यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नेत्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु काङ्क्षितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। या सृष्टिः सृष्टुराद्याः या विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणाः या स्थिता व्यापि विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। बंधुओं, पानी बचाओ जीवन पाओ इस स्वैच्छिक संस्था के अध्यक्ष संयोजक श्री नीतेश चरण द्वारी जी के द्वारा विगत कुछ दिनों से, और केवल नीतेश चरण द्वारी जी ही नहीं वरन उनकी पूरी टीम के द्वारा चलाए जा रहे इस महान एवं पुनित कार्य के लिए मैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। पानी बचाओ जीवन पाओ इस केवल एक सिद्धांत नहीं है, कोरा सिद्धांत जब तक कार्य रूप में परिणत न हो तब तक वह सिद्धांत की पूर्णता तब तक नहीं मानी जाती है। अतः हम सबों का यह समवेत प्रयास है कि आज दैनिक जीवन में जहां मानवता बीच चौराहे खड़ी न्याय की भीख मांग रही है, जहां सर्वत्र अत्याचार, अनाचार, दुराचार, रक्तपात फैला हुआ है, और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जहां आज विगत 8-9 महीनों से कोरोना दस्तक दे रही है प्रत्येक दरवाजे पर जाकर, ऐसे वातावरण में हम सभी का यह पुनित कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, हम प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करें, उसका सदुपयोग करें। विधाता ने तो सृष्टि का निर्माण किया, वैज्ञानिकों ने इसे आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की रचना मानी है इस सृष्टि को, कि सूर्य से ही एक गतिशील सूर्य से एक टुकड़ा निकला और वह कदाचित शीतल हुआ और पृथ्वी के रूप में परिणत हुआ। इसी विषय को आज पानी बचाओ जीवन पाओ इस स्वैच्छिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित पानी के संरक्षण से संबंधित आज विषय वस्तुओं पर हम और आप चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से आज इस आमुख पटल पर विशिष्ट विद्वानों का व्याख्यान हुआ है, और उन व्याख्यानों का सार सिद्धांत यही है कि जेन केन प्रकारेण हो सके हम पानी का संरक्षण करें, पानी का संचयन करें, जल का संचयन करें। संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में आज मैं केवल इसके शास्त्रीय पक्षों पर ही प्रकाश नहीं डालूंगा,
इसके शास्त्रीय पक्ष, इसके भौगोलिक पक्ष और इसके व्यवहारिक पक्ष, इन तीनों पक्षों पर कुछ कुछ विचार करते हुए हम लोग चलेंगे। जल के लिए वेद में सूक्त आता है, आप सूक्त, अप जल का नाम है, और संस्कृत में अप शब्द नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत माना जाता है। यानी केवल यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वह स्त्रीलिंग है, लेकिन वह स्त्रीलिंग होते हुए शक्तिमत्ता का परिचायक है। इसलिए आप, अप, जल, पय, मेघ पुष्प, वारी, नीर, तोय, ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द हैं। और इन पर्यायवाची शब्दों को अमरकोश में श्री अमर सिंह जी ने विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार जल के लिए तो भगवान नारायण को भी अपना नारायणत्व जब सिद्ध करना होता है तो नारायण में जो नार शब्द है वह भी जल का ही प्रतीकात्मक एक संकेत माना गया है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तदस्यायनं पूर्वं नारायण इति स्मृतः। अरे मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से भगवान मनु ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आपो नारा इति प्रोक्ता, आप यानी जल को, पानी को नारा शब्द से संबोधित किया गया है, संकेतित किया गया है। आप शब्द नारा का वाचक है, नारा शब्द आप का वाचक है, यानी जल का वाचक नारा है और नारा का वाचक जल है। तो आपो नारा इति प्रोक्ता, प्रोक्ता इसलिए शब्द दिया गया क्रियापद स्त्रीलिंग में क्योंकि आप शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत है। इसलिए मनवर्थ मुक्तावलीकार कुल्लूक भट्ट जी महाराज कहते हैं कि वहां नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण, बहुवचनांत होने के कारण उसकी क्रिया प्रोक्ता जो है वह भी बहुवचनांत ही है। तो आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तदस्यायनं पूर्वं नारायण इति स्मृतः। यानी नार यानी जल के उत्पत्ति स्थान के अधिष्ठाता होने के कारण, भगवान नार का अयन होने के कारण, नार यानी जल और नार यानी जल के ठीक जल के अधिष्ठान होने के कारण और अधिष्ठाता होने के कारण उसे नारायण शब्द कहा गया है। भगवान नारायण का नारायणत्व भी जो, क्योंकि वो क्षीर सागर में, वो जलधि राशि में पड़े हुए हैं, महासागर में पड़े हुए हैं, और उस महासागर में कदाचित सर्प पर शेष सैया में लक्ष्मी लालित पादारविंद मकरंद जुष्ट भगवान नारायण शेष सैया पर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार जल के बारे में इस प्रकार मनवर्थ मुक्तावलीकार और मनुस्मृतिकार भगवान मनु ने जल की परिभाषा दी है। केवल यही नहीं, यदि कदाचित हम तर्क संग्रह की ओर चलते हैं, यानी न्याय फिलॉसफी की ओर, न्याय दर्शन की ओर, तो न्याय दर्शनकार आचार्य गौतम हुए और उस न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ हुआ, यानी प्राइमरी बुक हुआ तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में पंच महाभूतों पर प्रकाश डाला गया है। यानी पंच महाभूत यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे इस पूरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। पंच महाभूत में आकाश तत्व भी है, पंच महाभूत में जल तत्व भी है, पंच महाभूत में अग्नि तत्व भी है, पंच महाभूत में वायु तत्व भी है और उसी पंच महाभूत में पृथ्वी तत्व भी है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, यानी 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और उसमें जल तत्व की भी प्रधानता है। वैज्ञानिक ऐसा किसी वैज्ञानिक का मानना है कि हमारे शरीर में 60% जल पाया जाता है। कोई 70% भी मानते हैं। इसमें 2 मत आता है, किन्हीं वैज्ञानिकों का 60%, किन्हीं वैज्ञानिकों का 70%। लेकिन दार्शनिकों का मानना है कि हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा नहीं कहें, जल तत्व की भूमिका 12.5% है, क्योंकि यह शरीर पार्थिव शरीर है और पार्थिव शरीर में पृथ्वी का अंश 50% होता है और 50% पृथ्वी के अंश के अलावा शेष जो 4 तत्व हैं, यानी आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये 4 तत्व 12.5% होते हैं। तो 12.5% करके ये 4 तत्व होते हैं तो 50% बनता है और 50% पृथ्वी का होता है। इन दोनों को जोड़ देने के बाद 100% का यह शरीर का निर्माण होता है, जिसे कि अद्वैत वेदांत में पंचदशीकार श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वेतर द्वितीयांश योजनात पंच पंचते। अर्थात आपस में यानी पृथ्वी का अंश 50 और शेष अन्य जो तत्व हैं वे 12.5% होते हैं। भगवान शिव इसके जीते जागते प्रमाण हैं। मैंने जो मंगलाचरण पढ़ा, या सृष्टि सृष्टुराद्या विधिहुतम या हविर्याच होत्री, यानी सबसे पहले जो विधाता ने जिसकी रचना की, या सृष्टि सृष्टुराद्या, यानी सृष्टा की सृष्टि में सबसे प्रथम यदि अष्टमूर्ति भगवान शिव को कहा जाता है तो उसमें जलमयी मूर्ति, अग्निमयी मूर्ति, सूर्यमयी मूर्ति, चंद्रमयी मूर्ति, यजमान रूपा मूर्ति, इस प्रकार की 8 मूर्तियां मानी जाती हैं। उसमें जल रूपी मूर्ति को प्राण स्वरूप कहा गया है। पानीयम प्राणिनम प्राणिनाम प्राणाः, यानी वह पानी यानी जो जल है वह मनुष्यों का प्राण स्वरूप है। और प्राण स्वरूप इसलिए उसे कहा गया है क्योंकि व्यक्ति अन्न के बिना 2-3 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 1 घंटा 1 दिन भी बिताना बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होता है, बड़ा ही दुस्सह प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हम सभी, आप यदि भगवान शिव को देखें, मैं इसके अभी शास्त्रीय पक्ष पर चल रहा हूं, शास्त्रीय पक्ष, भौगोलिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, इन 3 पक्षों पर विचार करना है। भगवान शिव ने जल की सर्वोत्कृष्टता को बताने के लिए भगवान शिव ने जल की सर्वश्रेष्ठता, सर्वज्येष्ठता, सर्वप्रेष्ठता बताने के लिए ही गंगा को सिर पर धारण किया है। यानी सुप्रीम, सबसे उत्तम यदि अंग है तो वो अंग है सिर, और उस सिर के ऊपर में गंगा को धारण करना यानी गंगा जल को धारण करना, यानी जल को धारण करना, पानी को धारण करना, तोय को धारण करना, इस बात का प्रतीक है कि जल सर्वश्रेष्ठ है। संसार के सभी तत्वों में, 5 तत्वों में जल तत्व जो होता है वह सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और सबों का आधार माना जाता है। इसीलिए जल तत्व जो होता है वह किसी न किसी रूप में हमें प्राणी बनाए रखता है। यानी प्राण वायु की सार्थकता तभी है जब हम जल का पान करें। तो इस प्रकार केवल यही नहीं, हमारे अलग अलग अंगों से निकलने वाले जल भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं।
यदि कदाचित वो हमारे ललाट मंडल से निकले, शरीर के हाथ पैर से निकले, तो उसे पसीना कहा जाता है। यदि वही आंख के अश्रुबुंद के रूप में, अश्रुबिंदु के रूप में निकले, तो उसे अश्रु आंसू कहते हैं। कदाचित वह नाक से निकले तो एक प्रकार से वह मलीय पदार्थ कहलाता है। मुख से निकले एक रसना की रसज्ञता तभी सिद्ध होती है जब उसमें रसन तत्व हो, जल तत्व की अधिकता हो। क्योंकि हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, उसमें जो जीव है वह जीव नाम की ज्ञानेंद्रिय, उसे रसना भी कहा जाता है। और रसना इसलिए कहा जाता है क्योंकि रस की प्रधानता है, और रस की प्रधानता इसलिए है क्योंकि वह जल तत्व से समन्वित है। यानी जल का ग्राहक जो है, जल को ग्रहण करने वाली इंद्रिय जो है, यानी ज्ञानेंद्रिय, वह रसना है। गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय नासिका है। शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कान है। उसी प्रकार तेज को ग्रहण करने वाली इंद्रिय आंख है, और स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रिय हमारी त्वचा है। तो इस प्रकार 5 पंच महाभूत कहलाते हैं, और इस पंच महाभूत की 5 तन्मात्राएं हैं, और उसके ग्राहक 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। क्योंकि इंद्रियां जब उस वस्तु से एकाकार होती है तभी उस वस्तु का प्रत्यक्ष कर पाती है। यदि रसना में जल जाए या जलीय पदार्थ जाए, तो उस जलीय पदार्थ जाने के बाद रसना ही उसे ग्रहण करती है। इसीलिए न्याय फिलॉसफी के प्राइमरी बुक तर्क संग्रह में जल का जो लक्षण बताया गया है, वह बताया गया शीत स्पर्शवत्य आपः। शब्द है शीत स्पर्शवती, शीत स्पर्शवती। तो शीत स्पर्शवती आपः, आपः शब्द बहुवचनांत है, इसलिए शीत स्पर्शवत्य। नदी नद्यो नद्यः, स्पर्शवती स्पर्शवत्यो स्पर्शवत्यः, नदी के समान चला। तो आप शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत होने के कारण उसका विशेषण जो है वह भी नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत ही होगा। क्योंकि व्याकरण कहता है विशेषस्य वयलिंगम विभक्ति वचने चये तथैव तानि योज्यानि विशेषण पदेष्वपि। यानी जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन विशेष्य का होगा, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण का भी होना चाहिए। तो इसलिए जल का लक्षण जो दिया गया शीत स्पर्शवत्यापः, यानी शीतल हो स्पर्श जिनका। अब प्रश्न उठता है कि यदि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि गर्म कर दिया जाए, या उससे भी ज्यादा 150-200 डिग्री पर खौला दिया जाए, और उस खौलते हुए जल को यदि अपने पैर पर डाल लिया जाए, तो क्या परिणाम होगा? क्या वह शीत स्पर्शवती है? नहीं है। तो फिर ऐसा लक्षण नैयायिकों ने क्यों दिया, ऐसा लक्षण दार्शनिकों ने क्यों दिया? यह तो तर्क उठ सकता है। तो उसका समाधान यह है कि वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में जल शीतल ही होता है, लेकिन जब उसको गर्म किसी पदार्थ पर चढ़ा दिया जाए, अग्नि का संपर्क करा दिया जाए, तो अग्नि के संपर्क होने से जल में उष्णता पैदा होती है, जो वह प्राकृतिक नहीं है, वह अप्राकृतिक है, जिसको औपाधिक गुण कहते हैं। अब किसी चंपा के फूल में जो चंपा का सुगंध है, वह चंपा का स्वाभाविक सुगंध है, चंपा का प्राकृतिक सुगंध है। लेकिन किसी वस्त्र में उस पुष्प को डाल दिया जाए, तो उस वस्त्र में उस पुष्प को डाल देने के बाद उस वस्त्र में पुष्प और वस्त्र के संयोग होने पर, पुष्प और वस्त्र के संयोग होने पर जो उस फूल की खुशबू वस्त्र में आ जाया करती है, तो पुष्प के स्पर्श होने के बाद वह खुशबू, वह सुगंध जो वस्त्र में चला जाता है, वो वस्त्र का अपना सुगंध नहीं, वो उसका प्राकृतिक सुगंध नहीं, वो उसका
स्वाभाविक सुगंध नहीं, वह उसका औपाधिक सुगंध है, उसको सुगंध की उपाधि मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जल तत्व भी जो होता है, वह जल तत्व मूल रूप से शीत स्पर्शवती है, लेकिन यदि उष्णता यानी उष्ण हो जाए, गर्म हो जाए, तो गर्म हो जाने के बाद फिर उस जल को उष्णता की उपाधि मिल जाती है। और नहीं तो इसका यदि परीक्षण करना हो तो आपको आपके पैर में इसलिए डालने के बाद फफोला हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसे उसके औपाधिक धर्म दिखाया। और ठीक इसी प्रकार विपरीत यदि उसी गर्म खौलते हुए पानी को आग में डाल दिया जाए तो वह गर्म पानी क्या करेगा? आग को बुझा देगा। यानी वह अपना शीत स्पर्शवत्य आपह का धर्म यानी शीतलता का धर्म तब भी नहीं भूलता है। नहीं तो वो भी गर्म था, अग्नि भी गर्म थी, गर्म पदार्थ पर चला जाए तो उसको बुझाना नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर शीत स्पर्शवती आप होने के कारण, जल की शीतलता होने के कारण, इसी को वैशेषिक दर्शनकार आचार्य कणाद ने कहा। इसके वैज्ञानिक पक्ष पर भी हम लोग आते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो प्रकार के मौलिक वस्तु हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। परमाणु दिखता नहीं है, परम अणु जो है, परमाणु को आपको यदि देखना हो तो यानी 2 परमाणु और 1 परमाणु, जब 3 परमाणु मिले तो 1 परमाणु को परमाणु कहा जाता है, लेकिन 2 परमाणु जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं द्वयणुक, यानी 2 अणु। और उस 2 अणु में भी 1 अणु और मिल गया तो उसे कहते हैं त्रसरेणु। जब कभी ठंडे के मौसम में आप खिड़की को खोलते हैं और सूर्य की रोशनी जब उधर से आती है तो सूर्य की रोशनी में आप तैरते हुए जो धूल कणों को देखते हैं वो 3 अणु है, यानी त्रसरेणु है, यानी 3 छोटे छोटे परमाणु हैं वहां पर। जब कोई भी तत्व परमाणु रूप में होता है तो वह नित्य होता है, लेकिन जब वह कार्य रूप में आ जाता है तो अनित्य होता है। इसी प्रकार जल भी 2 प्रकार के होते हैं। पानी का जो बाइफर्केशन किया गया है, डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक नित्य जल, एक अनित्य जल। नित्य जल जो परमाणु रूप में होता है वह कालांतर से चला आ रहा है और भविष्य में भी रहेगा उपादान तत्व के रूप में। लेकिन जो कार्य रूप में हम लोग जल लाते हैं, यानी कार्य रूप में जो पानी पीते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, पसीना जो छूटता है, या अन्य जो शरीर से हमारे जल तत्व निकलते हैं और जल तत्व जाते हैं, तो यह कार्य रूप जल है। तो कार्य रूप जल का निर्माण भी होता है, कार्य रूप जल नष्ट भी होता है। लेकिन जो कारण रूप जल है, जो परमाणु रूप जल है, वह परमाणु रूप जल न कभी नष्ट हुआ है, न कभी नष्ट हो रहा है और न भविष्य में कभी नष्ट होगा। तो इस प्रकार जल के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि ताश्च द्विविधा, 2 प्रकार के जल हैं। कौन कौन 2 प्रकार के जल हैं? नित्याः अनित्याश्च, एक नित्य जल और दूसरा अनित्य जल। नित्या परमाणु रूपा, नित्य जल जो होते हैं परमाणु रूप में होते हैं, और अनित्या कार्य रूपा, और अनित्य जल जो होते हैं वो कार्य, क्योंकि जब भी कार्य होगा तो उसका निर्माण भी होगा, वो नष्ट भी होगा। लेकिन जो उपादान तत्व में है न कभी वह नष्ट हुआ है और न कभी नष्ट होगा, इसलिए जो नष्ट कभी नहीं होता उसे नित्य कहते हैं, जो नष्ट होता है उसे अनित्य कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ओषजन, इस 2 तत्वों के मिलने से देखिए, अब इस पर थोड़ा अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गर्म प्रकृति के होते हैं, और इन दोनों गर्म प्रकृति के मिलने से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक नकारात्मक यानी एक ऋणात्मक है
और दूसरा धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक के इन दोनों के मिलने से जल द्रवीभूत होता है, यानी जल का निर्माण होता है। ठीक इसी बात को वेदांत दर्शन में या वेदांत दर्शन के प्राइमरी बुक में वेदांत सार इत्यादि में आचार्य सदानंद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कहते हैं एतद आत्मनः आकाशः संभूतः। उपनिषद में चलिए, एतद आत्मनः, इस परमात्मा से आकाश का निर्माण हुआ। ठीक, आकाशाद वायु, आकाश से वायु तत्व निकला। वायु और अग्नि, वायु से आग का निर्माण हुआ। और अग्निर आपः, और आग से जल तत्व का निर्माण हुआ। और अद्भ्य पृथ्वी, और जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। और पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो प्राण औषधिभ्य प्राणा, यानी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियां से प्राणियों का निर्माण हुआ। प्राणवायु उससे संरक्षित हुए। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि आग अग्नि तत्व से ही जल का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दो गर्म स्वभाव वाले पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण से ही आग की उत्पत्ति होती है, आग का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के दो अणु, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और एक परमाणु ऑक्सीजन के, यानी इसीलिए उसका सिंबॉलिक वहां H2 और O दिया गया है, O1 नहीं दिया गया। O का तात्पर्य है कि 1 और H2 का तात्पर्य है कि 2, यानी दो परमाणु और इसके एक परमाणु त्रसरेणु मिले कि उसी प्रकार के वैज्ञानिक फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में जल का निर्माण हुआ। और यही बात तो वेदांत कह रहा है कि भाई अग्निर आपः, अग्नि से जल, यानी अग्नि धर्म वाला जो अग्नि है उससे जल द्रवीभूत होता है, जल की उत्पत्ति होती है। तो दिस इज द साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत एंड दैट इज द वेदांतिक इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस। बोथ आर इंटरकनेक्टेड। दोनों एक दूसरे में अन्योन्याश्रित हैं, दोनों का अविनाभाव संबंध है, दोनों का एक दूसरे से चोली दामन का संबंध है। तो इस प्रकार हम लोगों ने, वेदांत ने क्या कहा, न्याय ने क्या कहा, उपनिषद में किस प्रकार जल तत्व का वर्णन किया गया, ये सब हम लोगों ने देखा। और जैसा कि हम जानते हैं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी को नील ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह, नीला ग्रह क्यों कहा गया है? क्यों इसमें किसी प्रकार के नीले रंग का कोई प्रकोप है क्या? हां है। क्या है? अरे जितने भी समुद्र हैं, अनंत जल राशि जो है वह नील है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, इसीलिए पृथ्वी को नील ग्रह भी कहा जाता है। आप ये जानते हैं, ये अन्यान्य मनीषियों और विद्वानों ने भी कहा है कि पृथ्वी में 71% जो है भाग वह जल से भरा हुआ है। शास्त्र भी कहता है कि पृथ्वी का विनाश दो ही प्रकार से होता है, या तो पूरी पृथ्वी जलकर खाक हो जाती है, या फिर पूरी पृथ्वी पानी से लबालब भर जाती है और उसी से या तो जल प्रलय आ जाता है या फिर अग्नि प्रलय आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि प्रलय में 12 सूर्य उग जाते हैं। भाई ब्रह्मांड में तो एक ही सूर्य है, तो 12 सूर्य कहां से आएगा? अरे भाई, आज ओजोन परत में थोड़ी छिद्र हुई है, तापमान बढ़ गया है, पूरी ओजोन परत में यदि छिद्र हो जाए और तब यदि भगवान सूर्य का प्रकाश यहां डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लगे, तो एक सूर्य का करोड़ों करोड़ सूर्य की रोशनी और करोड़ों करोड़ सूर्य का ताप हम पृथ्वी में आने लगेगा और पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। आज हम विगत 50 वर्षों का यदि अध्ययन देखें, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जल से संबंधित जो आर्टिकल प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है? कि आज विगत 50 वर्ष से वैश्विक तापमान
ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हैं, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। और इस बढ़ने का कारण कौन है? आप और हम। यही कारण है, क्योंकि हमने पेड़ लगाया नहीं, हमने जल का संरक्षण किया नहीं, हमने कभी वर्षा जल का संचयन नहीं किया, अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाया, हमारे आसपास के तालाब में हम मूर्ति प्रवाहन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक कृत्य है, होना भी चाहिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्थान बना दिया जाना चाहिए जहां पर हम मूर्ति का बड़े मनोयोग से उसका प्रवाहन करें, उस प्रतिमा का विसर्जन करें, लेकिन बाद में जो भी उसमें कूड़ा कचरा हो जाए उसको फिर बाहर निकाला जा सकता है, या उसमें जालीनुमा एक ऐसा चौड़ा एक बना दिया जाए टैंक टाइप का, जिसमें कि वह मूर्ति प्रवाहित भी हो जाए और पानी गंदा भी न हो। हमारे ही आसपास में एक तालाब है, एक देवघर में शिवगंगा सरोवर है। मानसरोवर की बात ही मत कीजिए, मानसरोवर में धीरे धीरे जो है क्यू कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश के ऊपर में विकास नहीं होना चाहिए। यदि विनाश की आधारशिला पर हम विकास अपना कर रहे हैं तो वह विकास नहीं कहलाता। आज हम देख रहे हैं कि जो जल का सबसे बड़ा स्रोत मानसरोवर था, सूख रहा है। आज उसमें काम करने की जरूरत है, क्यू कॉम्प्लेक्स भी रहे, सरोवर भी रहे, एक तरफ से भक्तगण जा भी रहे हैं और जल का स्रोत भी मिल रहा है। जब दोनों का संबंध होगा तो एक अद्भुत बात होगी। हम शिव के ऊपर में गंगा को स्वीकार कर रहे हैं और शिव के ऊपर में गंगा को स्वीकार करके गंगाजल भी चढ़ा रहे हैं, और बगल में जो तालाब है उसको सौंख रहे हैं। तो जल तत्व और वह गंगाजल चढ़ाने वाले तत्व, इन दोनों पर मतैक्यता नहीं होगी, विरोधाभास होगा। इसलिए चाहे वह शिवगंगा तालाब हो, मानसरोवर हो, चाहे हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध नदियां हो, हम गंगा को पूजते तो हैं, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन और बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान का मानना है कि 2025 तक लगभग 50 करोड़ आदमी इस जल संकट से जूझ रहे होंगे, क्योंकि 71% जल है, पीने लायक नहीं है। 29% पृथ्वी है, उसमें भी पीने लायक पानी 1.6 में भी, और जितने भी हैं 0.001% जल ग्लेशियर के रूप में, अन्य रूपों में है। अरे कदाचित ये ग्लेशियर यदि वैश्विक तापमान से पिघल गया तो पिघलने के बाद पृथ्वी का जल स्तर इतना बढ़ता जाएगा कि जल प्रलय होगा और पृथ्वी अपने आप डूब जाएगी और पृथ्वी के लोग ऐसे ही स्वतः स्वाहा हो जाएंगे। इसी बात को तो शास्त्र ने अपने शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा है कि इस संसार का प्रलय 2 ही रूपों में होगा, या तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी, या फिर जल का स्तर इतना बढ़ता चला जाएगा कि संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को अपने स्मरण में इस बात को रखना चाहिए कि पानी जीवन का आधार है, और हम जब कभी जल तत्व से संबंध जोड़ते हैं तो कुछ सावधानियों को भी रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना का ये उपद्रव हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कोरोना ने हमारी आंखें खोल दी, इसे माने अथवा न माने। कोरोना ने आंखें खोल दी। अरे जो जालंधर में रहने वाला व्यक्ति है उसको हिमालय का पहाड़ बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसने कहा कि मेरी आयु 35 वर्ष की है, यह दूरदर्शन में प्रसारित किया गया था कि मेरी आयु 35 वर्ष की है और इस 35 वर्ष की अवस्था में मैंने कभी भी जालंधर से हिमालय की चोटी का साफ दिग्दर्शन नहीं किया था।
यानी कोरोना काल यह बताने पर मजबूर हो गया कि ऐ मनुष्यों अपने घर में रहो, क्योंकि प्रकृति को सबसे अधिक खतरा है मनुष्य से। हम और आप कहना नहीं चाहिए मानव नहीं दानव है। वो इसलिए दानव है क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारी क्रूरता है, जो दानवता दैत्यता है, वो स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित हो रही है। इसलिए हम सबों को यदि मनुष्य बनना होगा तो उसके लिए एक ही काम करना होगा कि हम सभी प्रकृति के साथ जुड़े। अरे चाहे वह हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हों, जिन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना की, उन्होंने भी कहा था प्रकृति से जुड़ो। स्वामी दयानंद ने कहा था प्रकृति से जुड़ो। और प्रकृति से जुड़ना केवल यह नहीं कि हम किसी पेड़ को जाकर गले लगा लें, किसी नदियों में जाकर स्नान कर लें। नदियों में स्नान भी करें और नदी में ऐसा भी करें ताकि वह गंदी भी न हो, गंदगी उसमें न डालें। आज गंगा के तट पर जितने भी कल कारखानों की गंदगियां उस गंगा को भी दूषित कर रही हैं। उसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। कार्य रूप में परिणत हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक संकल्प नहीं कर लेगा, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता और जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हम सबों को एक समवेत रूप में पानी बचाओ जीवन पाओ सही स्लोगन दिया गया है। जल है तो कल है, जल है तो प्राण है। अरे संस्कृत साहित्य के मानने वालों ने कहा कि 5 ज अक्षर वाले जो शब्द हैं वो संसार में दोबारा नहीं मिलते, दोबारा उससे दर्शन नहीं होता। कौन कौन? जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, जाह्नवी च जनार्दनः, जनकः पंचमश्चैव, जकारा पंच दुर्लभाः। ज अक्षर वाले 5 चीज संसार में दुर्लभ हैं। कौन कौन? जननी यानी मां, जिन्होंने हमें जन्म दिया। आज संसार में भले ही नहीं है, लेकिन आज जो शरीर उन्हीं की देन है, प्राण उन्हीं की देन है। जननी जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि जिस भूमि में हमने जन्म लिया, ये भारत की भूमि, ये देवघर की भूमि, ये भारत का भूभाग जहां पर हमने जन्म ग्रहण किया। जननी जन्मभूमिश्च, जाह्नवी, जाह्नवी यानी गंगा, गंगा यानी जल। यहां गंगा केवल गंगा के लिए ही प्रयोग नहीं किया गया। जिस जल तत्व ने पूरे विश्व के प्राणी को जीवित रखा है, जिस जल तत्व ने पूरे प्राणी की सृष्टि की है, स्थिति की है और प्रलय भी किया है। अधिक यदि अतिवृष्टि हो जाए तो प्रलय होता है, अनावृष्टि हो जाए तो वो भी प्रलय का कारण बनता है। इसीलिए आज करोड़ों करोड़ लोगों को 5-6 लीटर पानी अपने शरीर के मेंटेन के लिए चाहिए। वो कैसे आएगा? वो ऐसे नहीं आएगा। आप बैंक में कुछ जमा किए ही नहीं है और जाकर वहां पर आप फॉर्म भर के और पैसा उठाना चाहते हैं, पैसा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। योर बैलेंस इज नील, यही दिखाएगा वहां पर। तो आपने प्रकृति को कुछ दिया नहीं और केवल हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। अरे प्रकृति का एहसान मानना चाहिए हम सबों को, और इन 5 तत्वों की मर्यादा को समझना चाहिए, जिसमें एक तत्व जल भी है। जननी जन्मभूमिश्च, जाह्नवी च जनार्दनः, जनकः पंचमश्चैव, जकाराः पंच दुर्लभाः। 5 चीज दुर्लभ हैं, दोबारा नहीं मिलते। पानी भी दोबारा नहीं मिलता। जो पानी नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया। इस विषय में हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और कहा भी गया है, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कृत्यम विष्णुम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरने वाली एक एक जल की धारा, एक एक जल की बूंद किसी न किसी रूप में अवशोषित होते हुए जाकर समुद्र में मिलती है, और फिर वही समुद्र का पानी
गर्म होकर वाष्प रूप में परिणत होकर मेघ में परिणत होकर और वही फिर जाकर हिमालय में गिरता है। लेकिन इस पूरे चक्र को चलने में, इस जल चक्र को चलने में 1000 वर्ष का समय लगता है। तो आकाशात पतितम तोयम, जिस प्रकार आकाश से गिरने वाली एक एक बूंद समुद्र तक पहुंचती है और समुद्र तक पहुंचने के बाद वह पुनः गर्म होती है, मेघ रूप में परिणत होती है और पुनः वह मेघ रूप वर्षा करती है। अरे इसी पर तो महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है, जिसमें कहा गया है धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतनाश्चेतनेषु। अरे धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुआं ज्योति यानी आग, धूम ज्योति सलिल यानी जल और मरुत यानी हवा, इन 4 वस्तुओं का सम्मिश्रण ही मेघ होता है। इसलिए जल का एक पर्यायवाची नाम है मेघ पुष्प, यानी वो मेघ का फूल है, यानी मेघ कारण है, बीज है और फलित रूप में वह वृष्टि होती है। इसलिए जैसा कहा गया कि आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कृतम विष्णुम प्रतिगच्छति। इसी बात को आज हम जब देखते हैं, केवल यही नहीं, हम बैद्यनाथ मंदिर में भी चले जाएं, आपने चंद्रकूप देखा है। चंद्रकूप में हजारों हजार भक्त, यदि श्रावण रहे तो लाखों लाख भक्त उससे जल निकालते हैं, बाबा पर चढ़ाते हैं। श्रद्धा होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं जलधारा प्रिय शिवा, नमस्कार प्रियो भानु, अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रिय शिवा। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। यदि आप सुबह सुबह उठकर उनको यदि प्रणाम कर लें तो प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, अच्छे अच्छे स्वर्णाभूषण, अच्छे अच्छे अलंकार, अच्छी अच्छी, न तो न हो सके तो श्रद्धा से ही उनको अलंकार पहनाते हैं, मन ही मन मानसिक रूप से उनको अलंकार पहनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव जलधारा प्रिय शिव। अरे जल की सर्वोत्कृष्टता बतलाने के लिए गंगा को उन्होंने धारण भी किया है और जल की सर्वोत्कृष्टता बतलाने के लिए उन्होंने जल भी हम लोग चढ़ाते हैं। इसलिए जल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि हम जल के महत्व को समझ सकें। अब हम वहां चंद्रकूप की बात कर रहे थे। गर्मी के मौसम में चंद्रकूप का भी जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इस विषय में हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर श्री शुभेश्वर झा जी से हमारी बातचीत भी होती है, क्योंकि वो ज्योग्राफी के व्यक्ति हैं। और मैं तो इस पानी बचाओ पानी पाओ में कहूंगा कि भाई उनको भी एक दिन आप समय दें और उनसे भी इस तत्व पर आप विचार करें, क्योंकि वो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो उनसे भी इस विषय में बात चलती है कि चंद्रकूप का जल स्तर गर्मी में बिल्कुल नीचे चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे कीचड़ और पानी का अंश भी आता है, वो हमको चढ़ाना पड़ता है। तो निश्चित भगवान श्री बैद्यनाथ मंदिर में भी जल संचयन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां भी वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग, जिस प्रकार हम वहां पर गंगाजल चढ़ाते हैं, बहुत सारे जल चढ़ाते हैं, उसी जल को यदि उसी आंगन में गड्ढा खोद के और उस प्रकार जल संचयन किया जाए तो कभी भी चंद्रकूप का पानी सूखेगा नहीं और हमेशा जल स्तर बना रहेगा। आज हम बाबा बैद्यनाथ के ऊपर में चढ़े हुए बिल्वपत्र से खाद निर्माण की भी बात करते हैं, जैविक खाद बनता है, औषधियां बनती हैं। तो निश्चित रूप से आज जो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं या जगदम्बा की पूजा करते हैं, तो वहां पर जब जल चढ़ाते हैं
स्नानी जल जब चढ़ाते हैं तो वहां कहते हैं जलम च शीतलम स्वच्छम नित्यम शुद्धम मनोहरम। एक जल, 5 विशेषण दिए गए हैं उसके। कीदृशम जलम, कैसे जल है? जलम च शीतलम, ठंडा। स्वच्छम, यहां स्वच्छ भारत अभियान का पूरी खाका दिया गया है। जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। वो नहीं कि गंदा जल भगवान को चढ़ाकर भगवान बड़े सहज रूप से स्वीकार कर लें और आप जब पिए तो मिनरल वाटर पिए। हम क्या तो आरओ का पानी पीना चाहते हैं। भाई क्यों पीना चाहते हैं आप आरओ का पानी? गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहते? जो स्वयं कबूल नहीं है, जो स्वयं स्वीकार नहीं है, उसे परमात्मा स्वीकार कैसे कर लेंगे? तो सच्ची पूजा तो तब होगी जब आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और अवशिष्ट जल कुछ लोटा में बच जाए, गिलास में बच जाए, जूठा न हो, अलग जल रखा हुआ है, उसे आप लाके ढक के रख दें, बाद में उस जल को पिए, बर्बाद न करें। आज तालाब में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, सर्फ, साबुन, सोडा लेकर बैठ जाते हैं अपनी गृहस्थी को लेकर और पूरे तालाब के पानी को गंदा करते हैं। क्या ये सही बात है? हम तो रोज अपनी आंखों से देखते हैं। इसमें देवघर नगर निगम को, देवघर प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि हम जल का संरक्षण कैसे करें। देवघर नगर निगम को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप किसी के भी मकान का नक्शा तब तक पास नहीं कीजिए जब तक वहां वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा न हो, जल संचयन की सुविधा न हो। पोखरा के किनारे जिनका जिनका मकान है, उस मकान में रहने वाले लोग अपने छत पर वर्षा जल के संचयन के लिए ऐसा बनावे जिसको कि वर्षा जल का संचयन हो जाए, उसको पाइप के द्वारा उस तालाब तक ले जाया जाए जिसमें कि वर्षा का जल शुद्ध रूप से संरक्षण हो सके, संचयन हो सके उसका। अपने घर में एक हैंडपंप है, चापानल है, उसके वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए, कुएं के वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए, अन्य जो जल स्रोत हैं उसके वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हमारे मित्र सुरेश्वर झा जी ने अपने मकान में वाटर लेवल बनाए रखने के लिए उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग किया है और उनका कहना है, उनका मानना भी है और मैं भी चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा कराना चाहे तो वो सहस्र सहमति देंगे और वहां पर खड़ा होकर वो करवा देंगे। इस प्रकार हम सबों को जागरूक होना होगा। केवल पानी बचाओ, पानी जीवन पाओ, ऐसा सिर्फ नारा हम लगाएंगे या पानी बचाओ जीवन रक्षा करो, ऐसा कह देने मात्र से जीवन रक्षा नहीं हो जाएगी। हम सबों को एक संवेद संकल्प लेना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कार्य क्षमता का क्रियाकलाप के बिना पूरा सिद्धांत नहीं होता। थॉट विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। केवल थॉट यदि एक्शन से यानी प्रक्रिया से हीन यदि कोई सिद्धांत है तो पूरा सिद्धांत ही माना जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार जैसा कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन भी बताता है कि 2025 तक आते आते लगभग 50 करोड़ लोग पानी के संकट से जूझने लगेंगे, जल संकट आ जाएगा। और जल संकट जो होगा वह धन संकट, जन संकट, इन सबों से बड़ा संकट है। इसलिए हमें जंगल, जमीन, जल, जीवन की रक्षा के लिए हमें जल बचाना ही होगा। अरे पेड़ का नाम पादप इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसके नीचे में हम जल देते हैं, उसके नीचे में जल पदभ्याम पिबतीति पादप, जो अपने पैर से यानी अपने जड़ से पानी को अवशोषित करता है, खींचता है और उसके बाद किसी न किसी रूप में वह पानी तना में, पत्तियों में, अलग अलग ब्रांचेस में, शाखा प्रशाखाओं में जाकर वितरित होता है। अलग अलग शाखा प्रशाखाओं को हमें सींचने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस पूरे व्याख्यान का सार सिद्धांत यही है कि हम जल संरक्षित करें। उसके उपाय क्या क्या है भाई? साधारण सा उपाय है। हम स्नान करते हैं तो स्नान करते हैं तो शावर खोल देते हैं, झरना।
तो शावर खोल देने के बाद, झरना खोल देने के बाद हम स्नान तो कर लेते हैं, बड़े मजे में करते हैं, लेकिन पानी वेस्ट यानी पानी बर्बाद उससे ज्यादा होता है। इसलिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आप मात्रा के अनुसार नहाएंगे और जल संरक्षित होगा। हम सुबह से जब उठते हैं तो शौचादि कर्म में पानी चाहिए, ब्रश करेंगे, दंतवन करेंगे, दंत धावन करेंगे, पानी चाहिए, स्नान करेंगे, पानी चाहिए, भोजन करेंगे, पानी चाहिए। यहां तक कि मरने के बाद जब हमें महास्नान कराया जाएगा उसमें भी पानी चाहिए। यानी जले सर्वम प्रतिष्ठितम आपो नारायण साक्षात। इसीलिए पानी की महत्ता को बताने के लिए वेद में 3 देवता हैं जल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, पानी के विभागीकरण के लिए, इंद्र, वरुण और जल। ये तीनों देवता उस पानी की महत्ता को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को जानते हैं इस अंगुली से धारण किया था, इस छोटे वाली अंगुली से, और जल तत्व तो इसी अंगुली में रहता है। यदि कदाचित कोई बच्चा रात को सोते समय यदि बिछावन में ही लघुशंका कर दे तो निश्चित रूप से इस पॉइंट को दबाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा जल तत्व है और जल तत्व को दबा देने के बाद जो होता है उसमें सुधार की प्रक्रिया होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इसी अंगुली पर उठाया था, क्योंकि ये अंगुली तर्जनी अंगुली है, यह अपने अभिमान में रहता है, चेतावनी देने के काम में आता है। मिडिल फिंगर जो है ये बड़ा है, अपने आप में इसको बहुत ज्यादा अभिमान है कि मैं बड़ा हूं। ये तो खैर अंगूठा दिखाने के काम में आता है, और ये तो अपने ही मानता है भाई मैं रिंग फिंगर हूं, रिश्तेदारी में तो मुझ में ही रिंग पहनाया जाता है। लेकिन ये बेचारा छोटा सा नन्हा सा कहता है कि भाई मैं तो छोटा हूं। इसीलिए इस जल तत्व वाले अंगुली की प्रधानता को बताने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में गोवर्धन लीला जो की थी, गोवर्धन पर्वत को इसी अंगुली से उठाया था कि ऐ इंद्रदेव तुम जो जल वर्षा कर रहे हो, जल की मुद्रा यही है, इसलिए तुम्हारे उस जल को मैं जल मुद्रा दिखा रहा हूं। और जल से संरक्षण करने के लिए, जल के महत्व को बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया है। इसीलिए तो क्षीर सागर में प्रभु सोए हैं, इसीलिए तो पानी के सबसे बड़े अधिष्ठान कैलाश में भगवान शिव बैठे हुए हैं। पानी के ही अधिष्ठान में कमल हुआ कमल, और उसी पर खिले हुए ब्रह्मा जी उसी पर बैठे हुए हैं। यदि आप तीनों देवों को जोड़ना चाहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो भगवान ब्रह्मा भी जल के अधिष्ठान में बैठे हैं, भगवान श्री हरि भी जल के अधिष्ठान में बैठे हैं, भगवान शिव भी जल के अधिष्ठान में बैठे हैं, जल को धारण किए हुए हैं। इसलिए हम सबों का यह पुनित कर्तव्य है कि हम सभी जल का संरक्षण करें। जल संरक्षण करने के और भी अन्यान्य उपाय हैं। हम पेड़ को सींचते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, सींचना भी चाहिए, लेकिन दिन को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पेड़ को नहीं सींचना चाहिए। प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि सूर्य की ताप उसमें अधिक होती है और आपके द्वारा सींचे हुए जल को सूर्य अवशोषित कर लेते हैं, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वह वेपर बन के उड़ जाता है और फिर वह जल उस पेड़ के काम में नहीं आ पाता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप 9-10 बजे तक जल सींचें अथवा 4 बजे शाम के बाद सींचें, तो वह जल क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के में जमीन में यानी भूमि में नमी होती है, शाम को भी भूमि में नमी होती है, और उस नमी में जब कभी हम जल डाल देते हैं तो उस नमी को बनाए रखने में वह जल भी मदद करता है और हम हमारे द्वारा सींचे गए जल की सार्थकता भी सिद्ध होती है। लेकिन यदि कोई कदाचित 11 बजे जल सींच दे, आप नया नया मकान का निर्माण होता है तो उस मकान में आप देखते होंगे जब प्लास्टर वगैरह होता है या जब मकान बनता है तो हम लोग पानी उसमें सींचते हैं। तो पानी सींचने में यह भी ख्याल रखना चाहिए कि 11 से पूर्व और शाम को 4 से 4 के बाद। इस प्रकार
पानी बचाओ और पानी पाओ पर बोलने के लिए तो खैर बहुत सारी बातें हैं, पर्याप्त विषय है। और इस पर एक नहीं, हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में, बीएचयू में, शांति निकेतन में, बाहर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अनेकों शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। लेकिन केवल शोध ग्रंथ लिखे जाने से इस पर काम नहीं होगा, हमें जमीन पर उतरकर इस पर काम करना होगा। और इसका बीड़ा मैं बार बार धन्यवाद देता हूं श्री नीतेश चरण द्वारी जी का, कि इनकी नीति बहुत ही स्पष्ट है कि हम सभी जल बचाओ अभियान से जुड़ सकें। हम सभी अपने घर में ही पहले प्रारंभ करें। अपना अपना संकल्प लेकर आपको समाज में निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यदि जल संरक्षण करना हो, सबसे पहले अपने घर में ही बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। अपने घर में ही वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाएं। यदि तालाब नदी के किनारे घर है तो ऐसा करें कि जल संरक्षण, वर्षा का जल संरक्षित हो और उससे हम अपने घर के छत पर ही पाइप लगा दें, या फिर भूमिगत यदि हो टैंक वगैरह तो उसमें संरक्षित किया जा सकता है। अन्यथा उसे पाइप के द्वारा नदी में या तालाब में वह शुद्ध जल को गिराने की व्यवस्था कर दें, ताकि वह जल संरक्षित रह सके, सुरक्षित रह सके। सुरक्षित जल ही आगे चलकर हमें काम देने वाला है, क्योंकि हमारा शरीर, जैसा मैंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि 60 से 70% जल का भाग हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में तेज तत्व भी है, हमारे शरीर में वायु तत्व है, हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, हम पानी पीते हैं, जल तत्व भी है। हमारे शरीर में आकाश तत्व भी है। यदि कदाचित श्रवण शक्ति इसमें आकाश तत्व न हो तो वह श्रवण को ग्रहण न कर सके। यदि हमारे जीव में रस तत्व न हो तो जल को ग्रहण या रसना नहीं कर सकती। तो इस प्रकार आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं, बहुत ही सिद्धांतपूर्ण बातें कही हैं। उन सभी का ग्रहण करें, और ग्रहण केवल नहीं करें, हमें उसे कार्य जगत में भी ढालना है। इसलिए हम सभी छोटी छोटी बातें, घर में आरओ का वाटर हम लोग पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, शेष जल जो बच जाए उसे पेड़ सींचने के काम में, बाकी अन्य काम में या कपड़ा धोने के काम में उसका व्यवहार कर लें। और जहां तक हो तालाब को, नदियों को सर्फ, सोडा, साबुन, ये जो भी हानिकारक तत्व हैं, इसमें रासायनिक द्रव्य भरे पड़े हैं, ये निश्चित है उसके सारे मौलिक गुण को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम सभी का यह पुनित कर्तव्य है। और मैं देवघर नगर निगम से भी, और यही देवघर नगर निगम से ही नहीं, इस आमुक पटल के माध्यम से भारत के जितने भी महानगर हैं, जितने भी नगर हैं, उन सबके नगर निगम वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मकान का नक्शा तब तक पास न करे जब तक वहां पर जल संचयन की सुविधा न हो, तब जब तक वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा न हो। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, जल संचयन यदि होगा और तब नक्शा यदि पास किया जाएगा तो वो भी प्रसन्न रहेंगे, ये भी प्रसन्न रहेंगे, दोनों ही आनंदित रहेंगे। और आनंद ही जो है जीवन का सार सिद्धांत, सर्वस्व सार रूप है, क्योंकि सकल प्रयोजन मौलिभूतम। आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य प्रकाश में प्रथम उल्लास में ही कर दिया है कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम, हम प्रत्येक कार्य आनंद के लिए करते हैं। छोटे बच्चे से भी पूछिए ना, हम 10 रुपया, पापा 10 रुपया दीजिए, क्या करोगे भाई? चॉकलेट खाएंगे। चॉकलेट खाने से क्या होगा? मजा आएगा, आनंद आएगा। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन इज आनंद। इसीलिए तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा था कि आनंदात वै प्रजा प्रजायन्ते, आनंदात वै जातानि जीवन्ति, आनंदे पर्यन्तभिशंविशन्ति। आनंद से ही जगत संसार का निर्माण हुआ है, आनंद से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, और अंत में अंततो गत्वा आनंद में ही जाकर यह
समाहित हो जाएगा। इसीलिए जल जो है ये सबसे आनंददायक वस्तु है। इसलिए जन्म से लेकर मरण तक, यानी जन्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक हमें जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पानी बचाओ, जीवन पाओ, पानी बचाओ, जीवन रक्षा करो। और ये एक बात मैं कहूंगा कि जलत्वम एवं देवत्वम, जल ही देवत्व है, इसीलिए इसका संरक्षण करें। इस आमुख पटल से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।